हेलो एवरीवन, आप सभी ने मेरे चैनल पर पीएन जंक्शन और जीनर डाइट का नाम तो सुन ही लिया होगा और प्रोमो भी देख ही लिया होगा। आज हम इसका मैजिक प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, लेकिन रुक जाइए, डेमोन्स्ट्रेशन पर जाने से पहले बेसिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना डायोड्स का मैजिक। सबसे पहले पी टाइप की बात करते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरॉन, गैलिनियम, एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तो एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है। ये इनकम्प्लीट बॉन्ड एक होल बनता है जो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ये ट्राइवेलेंट एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो फिक्स नेगेटिव आयन बन जाता है। इसलिए पी टाइप में मोबाइल कैरियर्स होल्स होते हैं और फिक्स आयंस नेगेटिव एक्सेप्टर्स होते हैं। वीडियो को पॉज करें और इस लाइन को नोट करें। पी टाइप में मोबाइल कैरियर्स होल्स और फिक्स आयंस नेगेटिव एक्सेप्टर्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक ऐड करते हैं। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है जो कंडक्शन बैंड में करंट कैरी करता है, और जब वो एटम इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देता है तो खुद एक फिक्स पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसलिए एन टाइप में मोबाइल कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिक्स आयंस पॉजिटिव डोनर्स होते हैं। वीडियो को पॉज करें और इस लाइन को नोट करें। टाइप में मोबाइल कैरियर्स होल्स और फिक्स आयंस नेगेटिव एक्सेप्टर्स होते हैं। सिंपल एंड सॉर्टेड वे में मेमोराइज करें तो सब जानते हैं पी टाइप होल से बनता है और एन टाइप इलेक्ट्रॉन से बनता है। बस याद रखना पी होल से बना, जिससे बना है वही मोबाइल कैरियर्स है। अब फटाफट से समझते हैं हम पीएन जंक्शन के बारे में और फिर चलेंगे हम अपने प्रैक्टिकल फील्ड पर। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन इन अनबायस्ड कंडीशन। अनबायस्ड मतलब नो बैटरी सप्लाई इज कनेक्टेड। अब जब P और N को ज्वाइन करते हैं पीएन जंक्शन बनता है। N साइड के इलेक्ट्रॉन्स P साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज मतलब कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलना या चलकर जाना। मतलब कि N साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो अपने आप P साइड की तरफ जाएंगे, और ऐसे ही P साइड की तरफ होल्स ज़्यादा है तो N साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं और दोनों साइड रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से एक रीजन खाली हो जाता है जिससे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना होल्स। यही रीजन है जिसमें हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन रीजन का अंदर सिर्फ एक आयंस P साइड पे नेगेटिव, N साइड पे पॉजिटिव बचता है। ये आयंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं जो कैरियर्स को फ्रीली क्रॉस होने से रोकता है। तो हमने सारी बेसिक बातें कवर कर ली। अब आपको हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इजीली समझ आएगा। तो वेलकम बैक टू आवर डेमोन्स्ट्रेशन। ये आपको राजमा बेशक दिख रहे होंगे और इसको तो आप पहचान ही चुके होंगे, जैसे कि हमारे प्रीवियस फोटो इलेक्ट्रिक वाले में मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो फटाफट से हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये राजमा नहीं है, हमारे इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये ई टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर ई टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपस में मिलते हैं तो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। पी और एन का मिलाव से एक जंक्शन बनता है। और अब इसी के साथ थ्योरी में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ही दिखाना है तो फटाफट से दोबारा से थ्योरी वाली बातें इसके साथ साथ कवर करेंगे। जब भी ये हमारे होल्स इधर जा रहे होते हैं ऑब्वियसली मूवमेंट होती है, जिसे मैं बता चुकी हूँ कि हम डिफ्यूज करंट कहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे होते हैं। इस मूवमेंट के टाइम क्या होता है दोस्तों, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और ले आती हूँ क्योंकि मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम हो गए, तो आप लोग ये ना कहो इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गए। तो ऐसा आप देख सकते हैं क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ कर देते हैं। इस बीच गैप आता है जिसे हम बार बार ये जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर बन गई है या फिर डिप्लीशन रीजन कहते हैं। यहाँ पे जो होता है ना डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन, बहुत ही कम फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। रीजन मैं बता चुकी, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ।
यहाँ पे जो होते हैं दोस्तों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फिक्स आयंस होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू एक हमारा यहाँ ही पे जो डिप्लीशन लेयर बता रही हूँ उसके कॉर्नर्स में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, जिसको हम टेक्निकली पोटेंशियल बैरियर से भी जानते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया ना, हमारा पोटेंशियल बैरियर टर्म भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो देखिए, अब इसके कारण ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से समझा दूँ। थोड़े से हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी टू से दैट, एक बार और बताती हूँ। पी टाइप एन टाइप इनके बीच जो है ये हमारा, इमेजिन आप कीजिए जहाँ मैं बाउंड्री बना रही हूँ, डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन रीजन है। ड्यू टू देयर मोबिलिटी ऑफ दीज, हमारे पास डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के कारण हमारी ये जो बैरियर वेट है मोटी हो गई है, गैप है। आप फिलहाल मोटी मत ही समझिए, गैप समझिए। अब बात करते हैं, ये हमारा था पीएन जंक्शन, ये क्लियर्ड है, सॉर्टेड है। अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन वाइल यूजिंग एज अ फॉरवर्ड बायस में। तो जैसे कि नाम बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड होता है ना दोस्तों, वैसे भी इसका काम भी सिंपल एंड सॉर्टेड है। फिलहाल के लिए सेफ्टी पिन नहीं है, हम इसको अपना वोल्टेज सप्लाई यानी बैटरी समझेंगे। ये हमारा पॉजिटिव है, ध्यान से देख लीजिएगा, और ये नेगेटिव है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि होल्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे जैसे कि मैं बोल रही थी। और ये देखिए, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ गया। ये मेन कनेक्शन है, ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन बनाएंगे तो ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। हाँ, अब इसके बाद आप याद भी रख लेंगे कि हाँ ऐसे ही डायग्राम मतलब, ये हम वायर है, वैसे तो मैंने मास की स्ट्रिंग यूज़ करी है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था दोस्तों, इसलिए कोई ये मत सोचना दिमाग में कि बैटरी क्यों नहीं लिया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं घर की चीज़ों को यूज़ करके, इसलिए बहुत ईजिली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप एज्यूम करके चलिए, ये अभी मेरे से सेट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी भी इलास्टिसिटी है, वो बाद में जानेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है। फिलहाल आप एज्यूम करिए ये कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब देखिए मुद्दा क्या होता है, ये कनेक्शन परफेक्ट है, सॉर्टेड है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो P और N होता है, ये फिलहाल मैं अभी आपको एक ही दिखा रही हूँ, इन रियल सेंस ये पूरा कनेक्टेड है, यानी कि ये सब ऐसे 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 बने पड़े हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि चलो मैं दिखा ही देती हूँ, वरना बाद में पता चले आप सब कंफ्यूज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताई थी, पीएन जंक्शन में जब ये दोनों का फॉर्मेशन होता है, बीच में एक लेयर आती है जिसे हम डिप्लेशन लेयर रीजन कहते हैं, और एक पोटेंशियल बैरियर वाला टर्म भी बताया था। अब उसको हम डिटेल्ड में मैं समझाती हूँ। ये पूरा कनेक्शन हमारा परफेक्ट है, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, एक बार ध्यान दे दीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव है, इसके कारण करंट फ्लो करेगा। एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई है, ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई है जिसके कारण करंट अच्छे से फ्लो करना शुरू करता है। अब बताती हूँ पूरे सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ करंट का फ्लो है, तो ये ऐसे चलते हुए जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी वो थोड़ी पतली होने लगती है, क्योंकि सब फोर्स लगाते हैं कि नहीं जाना है, यहाँ एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज है, इसका ध्यान रखना, इसीलिए सबका फोर्स लगता है। ये लेयर पतली होने के कारण करंट इजीली फ्लो कर रहा है। मैं दिखा रही हूँ कि ये फ्लो हो रहा है, इसलिए सब आर पार हो रहे हैं। यह है फॉरवर्ड बायस, सिंपल सॉर्टेड। रिवर्स बायस में दोस्तों कुछ नहीं है, खेल बस ऐसे उल्टाना है। ये आप समझ लीजिए, ये हमारे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लग गए हैं, एंड ये हमारे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लग गए हैं। अगर मैं अरेंजमेंट करने लग गई तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा ये सब अरेंज्ड है। तो ये ऐसे कनेक्शन है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, फिलहाल आप इतने ही अरेंजमेंट से समझते हैं, मान के चलिए ये सारा कनेक्टेड ऐसे में है। ये देखो, पहले तो केस ये है कि कनेक्शन इसके थोड़े गड़बड़ हैं, गड़बड़ इन द सेंस रिवर्स बायस में हमें करनी है उल्टी पोलैरिटी, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो पहला केस तो वैसे ही करंट नहीं फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो अब यहाँ जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है उसको कौन क्या कुछ बोलेगा। कभी देखा है कोई पुलिसमैन खड़ा रहता है, कोई उससे बड़ा आता है, वो रिक्वेस्ट करता है तो पुलिसमैन रास्ता दे देता है। तो हमारा जो फॉरवर्ड बायस के समय यहाँ सब कुछ करेक्ट था, तो हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज वाले ने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर से बात करी, पोटेंशियल बैरियर छोटा हो गया, पतला हो गया, करंट फ्लो हो गया। अब यहाँ ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कोई सपोर्ट नहीं है, पोटेंशियल बैरियर और फैलेगा फैलेगा, राजा बनता जाएगा, नहीं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना।
यही है रिवर्स बायस थ्योरी, मैं बता चुकी हूँ। अब हम फटाफट से, हाँ, जाना नहीं एवलांचे करंट और कुछ टर्मिनोलॉजीज ड्रिफ्ट करंट वगैरह वगैरह बताना बाकी है। अब फिलहाल हम बात करेंगे अपना लास्ट फेवरेट जीनर डायोड, जिसको हम स्पेशल डायोड भी कहते हैं। तो सबसे पहले फटाफट मैं ये बता दूं कि जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, लेकिन असली खेल का मजा तब है जब ये जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में आता है। तो मैं अब आपको समझाती हूँ। फिलहाल ये बॉटल और इसमें पानी नहीं, आप मेज्यूम करेंगे ये बॉटल हमारा जीनर डायोड है और ये पानी नहीं हम करंट मानेंगे। और इस बार कोई ये नहीं समझेगा कि हाथ से मैंने प्रेशर लगाया, ना ना ना, हाथ से मैं वोल्टेज लगा रही हूँ। अब ध्यान से देखना इसका सारा स्टेप क्या है और क्या कंसेप्ट है जीनर डायोड का। सिंपल सॉर्टेज, जैसे कि मैंने बताया, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। कंडीशन ध्यान से सुनिए, वर्क नहीं करता है। वीजेड जो जीनर वोल्टेज है, जैसी इसको मिलती है, थोड़ा सा करंट है, पानी नहीं फ्लो होता है। जैसी वीजेड से बढ़ा दूं तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब ये जो पानी है गिरेगा टेबल पर और फिर मेरी मम्मी पिटाई करेंगी। तो हम ऐसा करने नहीं वाले हैं, इसको आप करंट एज्यूम करेंगे, करंट शार्पली फ्लो करेगा। ये था आपका गिफ्ट पॉइंट। यानी कि जब वीजेड वोल्टेज अप्लाई हो जाता है तो करंट की मोशन मूवमेंट समझिए हो जाती है शुरू, और जैसे ही वीजेड से ज़्यादा हुआ बस हो गया करंट शार्पली फ्लो। तो दोस्तों ये था हमारा पीएन जंक्शन एंड जीनर डायोड का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हमने काफ़ी बातें करी। हमने ये इस टाइप का जीनर डायोड देखा और ये समझा कि सेफ्टी पिन को हम एज्यूम कर सकते हैं एज अ बैटरी। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं, वीडियो बंद मत कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स और पॉइंट्स बताने बाकी हैं। तो दोस्तों रिकैप करते हुए आप सबको कुछ ज़रूरी बातें फिर से याद दिला दूँ। वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में ऐड करना ना भूलें क्योंकि कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी मैं बताने वाली हूँ। पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों जब मिलते हैं तो डिप्लीशन रीजन बनता है जो बैरियर बनाता है, जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा और थ्योरी में समझा भी। फॉरवर्ड बायस में बैरियर पतला होता है तो करंट फ्लो करता है। रिवर्स बायस में बैरियर मोटा होता है तो सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करता है। लेकिन रिवर्स बायस में दोस्तों जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगता है यानी ब्रेकडाउन स्टेज पर करंट सडनली बढ़ता है, इससे हम एवलांचे करंट बोलते हैं। जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल बिहेव करता है और रिवर्स बायस में जैसे ही वोल्टेज अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज Vz तक या उससे ज़्यादा होता है, करंट शार्पली बढ़ने लगता है, जैसे कि हमने देखा और हम समझ भी चुके हैं। याद रखना कि जीनर डायोड का यूज़ वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। डिफ्यूजन करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नेचुरल मोशन से बनता है और ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये दोनों मिलकर डायोड का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। अगर आपको ये डेमो पसंद आया और थ्योरी भी समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट इजी था, कौन सा ट्रिकी। तब तक स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करें। बाय बाय।